लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, 2014 में जब मोदी आए थे, मोदी के मंच पर एक स्टार प्रचारक मौजूद थे जो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। क्या आज भी वो स्टार प्रचारक मोदी के लिए या मोदी ने जो कैंडिडेट भेजा है उसके लिए प्रचार करेंगे? आमतौर पर जो आजकल सोशल मीडिया है, आम आदमी पार्टी के लोग याद दिलवा रहे हैं कि किस तरह से मोदी कह रहे थे कि ये जिंदल साहब कोयला घोटाले में संलिप्त हैं। इसी को बारे में जो है चर्चाएं चल रही हैं। तो स्टार प्रचारक भाजपा के रॉकी मित्तल हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। तो मित्तल साहब, जिस तरह से मैं 2014 का वाकया याद कर रहा था, मोदी साहब कैथल आए थे, आप मंच पर थे और कुरुक्षेत्र आए थे। चुनिंदा लोग ही जो है मंच पर दिखाई दे रहे थे। आप लोग भाजपा का कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। अभी जो है जिंदल साहब आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग। देखो, मैं कंफ्यूज हूँ। 14 में खुद मेरे आदरणीय, मैं गुरुजी मानता हूँ, मोदी जी ने उनको कोयला चोर बोला था। मैंने कोयला चोर पे गाने भी बनाए थे। मेरे को देख बात समझ में नहीं आ रही। मैं जनता से पूछना चाहूंगा और कमेंट भी करें, भाई हम कोयला चोर को सिपाही कैसे बनाए और कोयला को कोहिनूर कैसे बनाए? मेरे पास तो ऐसी विद्या नहीं है जी। हम पहले गली गली में नारा लगाते थे, गली गली में शोर है, जिंदल कोयला चोर है। अब नारा लगाना पड़ेगा। मोदी जी भी अब सुनो, अब क्या लगाना पड़ेगा? भाजपा का सिपाही है, जिंदल मारा भाई है। अरे भाई, जनता हमारे को जुत्ते मारेगी। हमारे खुद मोदी जी उसको कोयला चोर कह रहे हैं। मैं तो भाई जो मोदी जी बोलेंगे मैं कोयला चोर, मैं तो कोयला चोर ही बोलूंगा। फिर लगातार 10 साल तक वेट करती रही जनता। वो तीसरे नंबर पे आए थे। पहले नंबर पे राजकुमार सैनी जी आए थे, फिर बलबीर सैनी जी आए थे, फिर नवीन जिंदल जी आए थे। 10 साल तक वो नजर नहीं आई। कैथल के अंदर मर्डर भी हुए, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। फिरौतियां मांगी गई। कभी भी आज तक उसने ये सुध बुध नहीं ली कि व्यापारी क्या कर रहा है। पिपली के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, वो नहीं आई। किसान लड़ाई लड़ते रहे, वो नहीं आई। गरीब लड़ाई लड़ते रहे सड़कों पर, वो नहीं आई। एक उसकी वैन चलती थी जिसमें आदरणीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का भी फोटो लगा होता था। वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। और वैन अब दोबारा तैयार हो रही है, फूलों से सजाया जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, आप यदि पब्लिक में आओगे, कुछ बनोगे तो पब्लिक की सेवा करोगे, अदरवाइज पब्लिक गई भाड़ में। ऐसा नहीं। आपके समाज की बात करें तो आपके समाज के तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ जिंदल, एक तरफ गुप्ता जी। सैनियों को तो दरकिनार कर गई भाजपा। देखो, सैनियों के लिए तो एक बड़ी, मैं कहता हूँ, विचित्र सी स्थिति बन गई है। जो जिंदल परिवार है, ओम प्रकाश जिंदल जी और नवीन जिंदल जी कैलाशो सैनी जी के खिलाफ लड़ते रहे, गुरदयाल सैनी जी के खिलाफ लड़ते रहे, राजकुमार सैनी जी के खिलाफ लड़ते रहे, और बलबीर सैनी जी के खिलाफ लड़ते रहे, कैलाशो सैनी जी के खिलाफ लड़ते रहे। अब वही सैनी समाज की खुंटा ठोक दिया। सैनी समाज की तो बेचारों की मजबूरी है, नायब सैनी जी के नाम पे उनको वोट देनी पड़ेगी, और ना भी चाहेंगे उनकी मजबूरी है, उसको वोट देनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी जिसकी हमेशा खिलाफत करते रहे। अग्रवाल समाज के कई विधायक हैं, तो क्या आप सीधे जिंदल के साथ साथ औरों को भी टारगेट कर रहे हैं? 8 विधायक हैं। पिछले दिनों गोहाना में गोलियां चली, माथुराम पे वो बंसल बनिया है, सांपड़ा में गोलियां चली, बहादुरगढ़ में दुकानदारों को लूट के ले गई, जींद में मर्डर हुआ, कैथल में मर्डर हुआ, पानी पता नहीं जाने तो शाम में बच्चे का किडनैपिंग हुई। 8 के 8 विधायक। ये बता दो कि कभी किसी भी विधायक ने, जो अग्रवाल लोग आए, व्यापारी में तो पंजाबी भी आ गए, बनी भी आ गए, सैनी भी कई जो व्यापार करते हैं, चाहे जाट बरादरी का भी है, वो बढ़िया ही है। आज तक एक भी बता दो नेता ने उनका विरोध किया। ये बोल रहा हूँ कि गोलियां क्यों चली। जिंदल साहब भी नहीं बोल रहे होंगे? मैं जिंदल साहब तो आए ही नहीं 10 साल तक। हारने के बाद कम से कम जिन लोगों ने वोट दिया उनको धन्यवाद तो कर देते यार। उसी को तो हम कोयला चोर कह रहे हैं, उसी को सिपाही कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहा है। वही कोयला को कोहिनूर बना देंगे, हम तो नहीं बना सकते। आज हरियाणा की क्या दुर्दशा है आप सोच सकते हो। आज हरियाणा के अंदर जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबको खत्म किया जा रहा है। नहीं, बड़े बड़े लीडरों की तो आपने छुट्टी करवा दी। अरे खट्टर साहब कहाँ है आज? खट्टर साहब कहाँ है? अरे खट्टर साहब तो गए। वो एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अनिल विज जी कितने बड़े मंत्री वो थे, गब्बर जी। गब्बर और गोबर में फर्क है ना? ठीक है। कहा तो गब्बर और कहा गोबर। अच्छा, गब्बर और गोबर में फर्क है। अच्छा भाई, जनता पहचाने
अनिल विज जी थे 14 से पहले, जो पार्टी को संभालते थे। जी। रामविलास शर्मा जी थे, ओपी धनखड़ जी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी थे, राव इंद्रजीत आए थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए थे, राव नरवीर जी आए थे, विपुल गोयल था, उमेश अग्रवाल था, कापड़ीवाल जी थे, कविता जैन जी थी। उसके बाद भाई साहब राजकुमार सैनी जिसके कंधे पे बंदूक चलाई गई जाट नॉन जाट की, वो भी बीजेपी में थे। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई आया, उनको घर बैठा दिया। भाई कितने न जाने नेता है। वो कहते हैं ना, एक कपिल शर्मा शो में एक चंदू आता है एक मगरमच्छ लेके, निकल ऐसा जानवर है कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। वही काम है। भाई कितने नेता खत्म कर दिए, अभी तक भूख नहीं मिटी क्या? रॉकी मित्तल ने इतने गाने गाए, उसको टिकट मांग रहा था मैं, भाई इससे बढ़िया रॉकी मित्तल को टिकट दे देते, कैलाश भगत जी को दे देते, कैलाशो सैनी जी थी, पवन सैनी थे, कई लोग टिकट मांग रहे थे। अरे 10 साल के राज में भी हमारे लोग 10 कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए। यानी कि कोई सुनो, काबिल नहीं 10 अब की बार ये कौन आया? कांग्रेस से आया कोयला चोर। एक अशोक तंवर जी आगे, वो सारी जिंदगी मोदी जी को बुरा भला कहते रहे, वो आगे। रणजीत चौटाला जी कांग्रेस से, वो आगे। 3 पहले थे, 3 अब हो गए। 60% तो कांग्रेस के हो गए। हमारे पास तो कैंडिडेट कांग्रेस के सारे चल रही है भाजपा। अरे मैं कहता हूँ 10 साल में हम 10 लोग नहीं पैदा कर पाए, तो भाई 10 लोग ही तो बता दो कितने सालों पैदा हो गए। अरे गीत गाने वाला तो अंदर पैदा कैसे होंगे? खत्म कर दिए सभी नेताओं के आपने नाम लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग खत्म हो गए, सभी नेता खत्म कर दिया, आज मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुन रहा था, भाई कुलदीप बिश्नोई ने कुछ बोला, कहता हमारी पार्टी में आने से पहले कई बार सोचा करो, भाई खत्म होना है। तो मुख्यमंत्री जी ने देखो कसर नहीं छोड़ी रॉकी मित्तल को भी बर्बाद करने में। लेकिन अपन तो काली माता के भगत हैं, जितने भी मुझे बर्बाद करने वाले थे एक एक करके सब खत्म हो गए, और जो बच्चे कुछ वो भी खत्म हो जाएगी। नायब सिंह सैनी वहां पहुंच गए जहां एक दिन पहले आप विद साहब से मिलके आए थे। क्या हो गया? मैं वीरवार को विज साहब से मिलके आया, शुक्रवार को नायब सैनी जी पहुंच गए सीएम साहब। मेरे को लगा अच्छा, मैं शनिवार को फिर पहुंच गया। फिर कल अपने मुख्यमंत्री जी, वो मुख्यमंत्री वैसे तो और सुपर मुख्यमंत्री जी श्री खट्टर साहब जी पहुंच गए। आज फिर जाऊंगा मैं। अच्छा, आज फिर जाएंगे? हाँ, चलो देखते हैं। मुख्यमंत्री भी है, कहीं जाते जाते मुख्यमंत्री जी फिर ना पहुंच जाए। अरे पहले एक मंत्रिमंडल होता था, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, ओपी धनखड़ जी, अनिल विज जी, कई लोग ऐसे होते जब पैरेलल खड़े होते थे, गलत को गलत, ठीक को ठीक कहते थे। आज तो बेचारे 4 चमचे रह गए, कोई नेता तो रहा है नहीं जी। चमचों की फौज है, जो चमचागिरी करेगा वो राज करेगा, विरोध करेगा, जेल काटेगा, चाहे आउट, पार्टी से आउट, जा तू, तेरी जरूरत नहीं है जी। अरे भाई कोयला चोर पे मैंने गाने गाए थे और उसी स्टेज पे गाए थे। मोदी जी ने जब बोला था कि बाहर पड़े तो कोयला को भी चोर भी नहीं उठाते। अब मुझे नहीं पता भाई कौन सी मजबूरी रही है जो कोयला चोर को यहाँ ले आए। तो जिंदल साहब का और पत्रा देख दीजिए, कई विधायकों के आपने चुनाव से पहले पत्रे देखे थे, वो सटीक बैठ गए। इस चुनाव में क्या हो सकता है? बागड़ी साहब अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो फिल्म के ट्रेलर चल रहे हैं। फिल्म 1 मई से लगनी शुरू होगी जी। अभी 1 मई को इसका पत्रा भी खोल दूंगा, इसको आने दे जी, पब्लिक में जाने दे। भाई क्या जवाब देता है 10 साल का कोयला चोर के? हम क्या जवाब देते हैं? अब हमारे नारेबाजी क्या होती है? अब हम क्या बोलेंगे? पहले हम कोयला चोर बोलते थे। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा हमारी पार्टी का कौन सा नारा होगा। भाजपा का सिपाही है, जिंदल मारा भाई है। अब वो बंद कर देंगे हम, गली गली में शोर है, जिंदल कोयला चोर है, वो बंद करना पड़ेगा। तो जिस तरह से बात करें, अब केजरीवाल साहब का जो प्रकरण रहा, उस प्रकरण को कैसे उससे लॉस हुआ? पर अगर अग्रवाल समाज के जो तो तमाम लोग, उनका एक ही तो मुख्यमंत्री था, उसको ही जेल में डाल, उससे लॉस हुआ पार्टी। पहले आपको जेल में डाला था, अब उसको जेल में डाल दिया। भाई जो केजरीवाल जी को डाला है ना, मैं तो पहले 3.5 साल पहले भुगत चुका हूँ। किसी पे भी कोई केस बढ़ाओ और जेल में डाल दो, चलती रहेगी जांच। 4-5 साल के बाद बोलेंगे तू भरी है, आजाद है, भरी है, तेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन जो 4-5-10 साल चले गए उनका कौन भुगतान करेगा? सुशील गुप्ता ने एक बात कही थी कि खट्टर साहब, रॉकी मित्तल का ऐसा क्या कसूर हो गया, वो प्रचार कर रहे थे आपके लिए, आपने उसको ही जेल में डाल दिया। यार मेरे को तो ये लोग बोलते हैं तुम कांग्रेस वालों के साथ चाय पीते हो। मुझे ये लगता है आम आदमी पर सुशील गुप्ता के साथ मिले हुए आपकी इतनी पैरवाई कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी मेरे परम मित्र है, सुरजेवाला जी मेरे मित्र है, रामपाल वाजरे जी मेरे मित्र है, जेपी भाई साहब भी मित्र है। जो मित्र है तो मित्र है। भाजपा वाले चाय भी नहीं पिलाते। वो कहते जिस तरह भाई वो रॉकी मित्तल आ गया भाग जाओ, वरना खट्टर साहब मारेंगे, भय डर। कई तो दोस्ती छोड़ गए, शादी में आना जाना छोड़ गए, दुख तकलीफ में आना जाना छोड़ गए, कोई मतलब नहीं। भाई मैं तो इस तरह बना दिया जिसरा बेगाना हूँ।
ठीक है ना भाई, मैं भाजपा का था, भाजपा का हूं, लेकिन जहां कोई मेरा मित्र खड़ा होगा, मित्र के खिलाफ कभी प्रचार नहीं करूंगा जी। और जो मोदी जी ने बोल दिया है मेरे गुरुजी ने कि ये चोर है, मेरी नजरों में वो चोर है, कभी सिपाही नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की एक वीडियो वायरल हो रही है इंशाअल्लाह वाली। भाई मैंने क्या बताऊं, मैं हैरान हूं कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। भाई मैं उसकी जांच करूंगा और देखूंगा, क्योंकि मैं तो मीडिया का आदमी रहा हूं, मैं बता भी दूंगा असली है कि नकली है। लेकिन मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हमारे सुपर मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल सकते हैं। सुपर कैसे? सुपर वाला वाक्य समझ नहीं आया। जितना भी अभी कल परसों में एक अनिल विज जी का बयान सुन रहा था, मुख्यमंत्री तो नायब सैनी है, विज साहब का एक बयान सुन रहा था कि जितना खेल खेला है सारा खट्टर साहब ने खेला है। खट्टर साहब के बारे में एक बात और कही थी कि इनकी आंखों में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और है, यानी कि आंखें कहीं निशाना कहीं, यानी कि निशाना अनिल विज थे, आंखें मेहरबान नायब सैनी पे थी। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री उतरने के बाद वो काम कर गए जो अपने पद पे रहते हुए नहीं कर पाए। राव इंद्रजीत को कैसे धोया उन्होंने, जो उनका मंत्री था हटा दिया, उसको ये दिखा दिया कि अब तुम्हारे दिन लद गई। चौधरी बीरेंद्र सिंह को आईना दिखा दिया, बोला जाओ घर बैठ जाओ। वी साहब को घर बैठा दिया, बिठाया कि नहीं बिठाया, कविता जैन को बिठाया, एक अपनी पड़ोसन को बिठाया, हमारी आंटी कमलेश डांडा जी, इसको भी फ्री कर दिया। लोग कहते थे हमारे से मिलती नहीं मिलती, अब जाके मिल लो भाई जी। तो कई लोगों को ऐसा फ्री कर दिया। और जिंदगी के अंदर बताओ, रणजीत चौटाला जी ने टिकट दिए, कैप्टन अभिमन्यु जी थे वहां पे, ओपी धनखड़ जी थे वहां पे, गंगवा जी थे वहां पे, हमारे लीडर बहुत थे जो आज चुनाव लड़ सकते थे। जो अशोक तंवर लड़ रहा है, हमारे कार्यकर्ता बहुत थे लड़ने के लिए। इन लोगों ने बाकी आजादों को तो लिया नहीं, रणजीत चौटाला को क्यों लिया? जो तीनों चौटाले हैं वो हमारी बीजेपी के साथी है। अच्छा। चाहे दिग्विजय चौटाला का परिवार है दूसरे का, चाहे अभय चौटाला जी का, चाहे रणजीत चौटाला का, सारे हमारे पार्ट ऑफ द बीजेपी। कुरुक्षेत्र में अभय के आने से बीजेपी को फायदा होगा। देखो अभय चौटाला जी और दिग्विजय जी चौटाला जी दोनों आ गए। अब मजे की बात यह है, सुनैना चौटाला जी, नैना चौटाला जी, रणजीत चौटाला जी कितने दमखम के साथ लड़ते हैं, वह पता लग जाएगा परिवार एक है कि अलग अलग है, वह पता लगेगा हिसार के अंदर। जबकि कुरुक्षेत्र में आज तक जितनी बार भी आए हैं हार के गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। ये जो समाज है ना, किसान, खासकर जाट समाज, वो बहुत होशियार है। आज जाट समाज को ये पता है हमारा कौन है, कौन ऊपर आया है। और जाट समाज की बात करी, जाट समाज के नेता की बात की जाए, है तो छत्ती बिरादरी के नेता। मैं सीना ठोक के कहता हूं, आज 90% जाट समुदाय भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ खड़ा है, किसी के साथ नहीं खड़ा। ठीक है, 90% जाट। चलो, तो हम बातचीत कर रहे थे रॉकी मित्तल, भाजपा के स्टार प्रचारक, और जान रहे थे नवीन जिंदल की कुरुक्षेत्र लोकसभा में एंट्री को कैसे देखते हैं, कैसे कोयला चोर से कोहिनूर कहेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है रॉकी मित्तल ने। अब क्या करेंगे भाजपा कार्यकर्ता, कोयला चोर या कोहिनूर, ये बड़ा सवालिया निशान है। आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मुझे भी बता देना भाई, कल को गाना बनाना पड़ गया भाई, कोयला से कोहिनूर और चोर से सिपाही कैसे बनाऊं भाई। बोलते यार इनके लिए प्रचार करो, तो यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। यदि आप कहते हो नीचे कमेंट करके बता दिए भाई, कोई आइडिया हो तो। मेरे पास तो मशीन है नहीं। चलो, इनका कहना है कि ये दुविधा मेरी कर देना दूर, कोयला चोर से अब कैसे बनाऊं कोहिनूर जी। चलो, तो संदीप बागड़ी हूं मैं, तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।